तो आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका ये चैप्टर है इकोनॉमिक्स का जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो आंसर पता है वही आंसर को टिक करिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, प्राथमिक क्षेत्र आपका करेक्ट हो जाएगा कृषि क्षेत्र। 1 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1 का बी आंसर देखिए, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। सेकंड क्वेश्चन है, तो यही सम्मिलित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस क्षेत्र में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र का है तो कृषि क्षेत्र में आपका सही हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में। 3 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज़ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्तियों और सरकारी व्यक्तियों दोनों के हाथ में अधिकार होता है, तो उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अमेरिका कैसा, ऑप्शन नंबर ए जो अमेरिका है, तो यह अमेरिका जो है आपका निजी व्यक्ति के हाथ में अधिकार होता है, तो ये पूंजीवादी हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी समाजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। ऑप्शन नंबर भारत आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत एक आपका मिश्रित देश है, भारत मिश्रित देश में आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार जो है कि भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। छठा का आंसर ए हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा बी। 7 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सन 2008 ईस्वी में 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 25,499 रुपये। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, 25,494 रुपया 2008 से 2009 के औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। ऑप्शन 9 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ऑप्शन नंबर ए 6 सितंबर 1952, ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1952, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन नंबर डी 6 अप्रैल 1953। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 सूचकांक होते हैं, मानव विकास के 3 सूचकांक होते हैं। तो कौन कौन सा होता है ये भी याद रखिएगा। पहला हो गया जीवन यासा, दूसरा हो जाएगा शिक्षा की प्राप्ति, और लास्ट में आपका हो जाएगा जीवन स्तर। पहला में आ जाएगा जीवन यासा, दूसरा में शिक्षा प्राप्ति, तीसरा में जीवन स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर
12 में क्या कह रहा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार के रहने वाले थे, जयप्रकाश नारायण। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 150 दिन, ऑप्शन नंबर सी 200 दिन, ऑप्शन नंबर डी 50 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 100 दिन के मजदूरों को देने के लिए व्यवस्थित किया गया है। चूँकि जान लें कि नरेगा के भी अंतर्गत 100 आता है और मनरेगा के भी अंतर्गत 100 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर ए जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ऑप्शन नंबर सी ए बी और दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जीविकोपार्जन। 14 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। 15 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन कुशलता पर, ऑप्शन नंबर सी अधिकतम लाभ पर, ऑप्शन नंबर बी डी लोक कल्याण पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोक कल्याण पर दिया जाता है। और सर्वाधिक बल कहाँ दिया जाता है, लोक कल्याण पर। सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो इनकी जो हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय के कहने का मतलब प्रति व्यक्ति का कितना आय होता है, इनकम कितना होता है। साक्षरता दर मतलब हो गया स्वास्थ्य स्थिति उनकी स्वास्थ्य के बारे में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, तीनों आपका हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका की, ऑप्शन नंबर डी नेपाल की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका की। भारत से प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का इनकम जो है भारत के इनकम से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं, तो उस देश को क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, उस देश को विकसित देश कहते हैं। 19 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका जो है विकसित देश का उदाहरण है, यहाँ गरीबी की कोई नाम निशान भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, तो क्या कर रहा है, निजी संस्था का अधिकार होने का मतलब जो होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें अमेरिका आ गया, अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया 3 देश आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में जो आपका है ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी खनिज, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो सबसे ज़्यादा बिहार में कृषि का प्रधानता है, क्योंकि उद्योग बिहार में है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी कृषि पर अत्यधिक जानभार, ऑप्शन नंबर सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी जो है बिहार के पिछड़े होने के कारण प्रमुख कारण में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि बिहार जो झारखंड से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। डेट अगर कहा जाए तो 15 नवंबर में यह जो झारखंड बिहार से अलग हो गया था। तो उसी विभाजन के समय जो था चीनी उद्योग बिहार में बच गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है आपका कृषि हो जाएगा। कृषि से ही बिहार का पालन पोषण चलता है।
क्वेश्चन नंबर 26 किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपके बता दें कि भारत में नीति आयोग का स्थापना जो था 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत में नीति आयोग का स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों ने भारत का क्या किया? तो अंग्रेजों ने भारत का ऑप्शन नंबर ए विकास किया, ऑप्शन नंबर बी शोषण किया, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है तो बता दें कि अंग्रेजों ने भारत का विकास और शोषण दोनों किया है। विकास भी किया है और शोषण भी किया है, यानी विकास करने का कार्य भी किया है और लूटने का कार्य भी किया है। क्वेश्चन नंबर 29 बिहार के विकास में जो एक बहुत बड़ी बाधा है। तो ऑप्शन नंबर ए सुखाड़, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है बिहार का विकास के बहुत बड़ी बाधा जो है बिहार के मेन पिछड़ेपन के कारण जो है यह सुखाड़ और बाढ़ दोनों है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।